हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको सपोर्ट मिल सके। यदि आप आईआईटी जेईई या नीट का एग्ज़ाम या एम्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। यदि कोई गरीब बच्चा है, कोटा जा कर के, दिल्ली जा कर के और विदेश जा कर के मतलब अपनी पढ़ाई नहीं कर सकता, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए उतना फीस नहीं दे सकता है, तो हमारे यहाँ चैनल पे फ्री में पढ़ सकता है। और जो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं पैसे से, यदि आपको अब धनवान हो, अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करें तो आप पैसे से सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स है। तो हम केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट आपका एमबीबीएस के लिए जो नीट की तैयारी करते हैं, एम्स की तैयारी करते हैं, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। और जो आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस जो बीटेक की तैयारी करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक ना। ये आपका नेट जेआरएफ के लिए भी टॉपिक हो सकता है, कुछ हेल्पफुल हो थोड़ा बहुत, क्योंकि नेट जेआरएफ एमएससी के बाद एग्ज़ाम दिया जाता है, तो उसमें 10-20% हो सकता है टॉपिक कम है, ठीक ना। जो बोल चुके हैं वो हमारा एमएससी वाले स्टूडेंट भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए, स्टार्ट करने वाले सॉलिड स्टेट होता क्या है। केमिस्ट्री का 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड मीन्स होता है ठोस, स्टेट में समझता है ठोस अवस्था क्या होता है। ठोस किसको बोला जाता है। जैसे आप कोई घर हो गया, तो घर क्या होता है, ठोस होता है। वाटर हो गया, पानी, ये आपका लिक्विड होता है। तो सॉलिड जो मैटर्स की स्टेट होती हैं कई प्रकार की होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, और सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ठीक ना। ये आपकी इतनी सारी 5 स्टेट हो गई। और इसके बाहर भी जो स्टेट होती हैं, जैसे और भी रिसर्च होगा तो हमको पता चलेगा, साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे तो जैसे आपका जैसे क्वांटम स्टेट एक हो जाएगा। क्वांटम स्टेट है, उसमें क्वांटम एक अलग ही दुनिया है, ठीक ना। हमारी जो रियल लाइफ है उसके अलावा भी एक दुनिया है, ठीक ना। वर्ल्ड है, उसको बोला था क्वांटम वर्ल्ड। तो क्वांटम स्टेट आप बीटेक करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, या तो आप बीएससी करें या एमएससी करें तो उसमें पढ़ सकते हैं। क्वांटम थ्योरी के बारे में अच्छे से बताया गया होगा, ठीक ना। तो देखिए, तो हमारा सॉलिड क्या होता है, ठोस जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो, 3 डायमेंशनल बॉडी हो, ठीक है, वो हमारा सॉलिड होता है। और लिक्विड क्या होता है, जिसमें कि को उसका वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, निश्चित नहीं होता। किसी भी और पॉट में या ऑब्जेक्ट में रखे तो उसी के आकार में, साइज में चेंज हो जाता है। जैसे आपका हो गया ग्लास हो गया, तो ग्लास में वाटर रखेंगे तो उसी के जैसा सिलेंड्रिकल शेप में हो जाएगा। और जैसे 1 मीटर क्यूब का कोई वो बनाओ, हाउस बनाओ, तो उसमें भी पानी रुक जाएगा। तालाब होता है, तालाब में अगर पानी भरा जाए तो उसमें भी उसी के आकार का हो जाता है, ठीक ना। समुद्र में जो भरा है तो समुद्र का जो शेप होगा, जो तो उसी के आकार में वो पानी लिक्विड का होता है। सेम मतलब इसका शेप साइज निश्चित नहीं होता है। जो वॉल्यूम बर्तन का होता है वही वॉल्यूम वो अपना लेता है। तो ये लिक्विड हो गया, लिक्विड जैसे वाटर हो गया। और जैसे हमारा मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया। और 2 ही मेटल हमारे लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया। और आगे देखिए, जैसे अब आपका गैस स्टेट में बहुत सारी गैसें आती है, जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जनान, रेडान। आपकी सभी गैसें क्या होती हैं, वो गैसी स्टेट में पाई जाती हैं, क्योंकि रूम जो टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर, उसी पे ये लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। यदि मान लीजिए आपका वाटर अगर सॉलिड स्टेट में पाया जाता तो हम उसको पी नहीं सकते न। उसको पी इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि लिक्विड अगर पीते हैं तभी ना हम, और मुख में लेंगे, और वगैरह से होता हुआ स्टमक में जाएगा,
लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको ऑब्जर्व करेगा वाटर को, ठीक है। ये सब होता है प्रक्रिया। तो लेकिन अगर उसमें सॉलिड में हो तो सॉलिड में क्या करना पड़ेगा, उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर देंगे तो उसके लिए अधिक पैसा खर्च लगेगा। तो प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि यहाँ पे पृथ्वी पे हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वाटर। और कोई जैसे ग्रह है आपका, जैसे सूर्य से बहुत दूरी पे जो ग्रह है वहाँ पे आपका जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में होगा, बर्फ के रूप में होगा, आइस के रूप में। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सूर्य से दूरी बढ़ती जाएगी तो क्या टेम्परेचर तो कम होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होने के कारण वो बर्फ बनता जाएगा वाटर, ठीक है। और तो आपका सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट हो गया। और आपका आता है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट वो स्टेट होता है। प्लाज्मा हो सकता है आप सुने होंगे नाम बायो में, तो लेकिन बायो में प्लाज्मा अलग चीज़ है और ये प्लाज्मा ये अलग चीज़ है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे प्लाज्मा हो गया, जैसे आप दो बादल हैं, एक ये बादल है, एक ये है। अब इस बादल ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये धनात्मक ऋणात्मक, दोनों बादल जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बिजली कड़कती है। जब बिजली कड़केगी तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज आवाज़ निकलती है और वहाँ पे कुछ वो निकलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग होता है, ठीक ना। लाइटनिंग होता है वहाँ पे। तो लाइटनिंग हो तो बिजली प्रकाश निकलेगा, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, हज़ारों लाखों वोल्ट करोड़ों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है वहाँ पे। तो प्लाज्मा स्टेट के कारण होता है। प्लाज्मा स्टेट में आयन का होता है, ठीक ना। आयन के कारण ऐसा होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, ठीक ना, कैटायन एनायन। और आपका हो जाएगा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ये भी एक स्टेट होती है, ठीक ना। तो ये आगे देखिए, ये स्टेट जो होता है आपका, जैसे बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, ये दो स्टेट के बीच में पाई जाती है। जैसे प्लाज्मा एंड गैस के स्टेट के बीच में जो लाई करता है, ठीक है, उसी स्टेट में पाई जाती है। उतना कंफर्म नहीं है, फिर आगे वीडियो में आपको बता देंगे कि बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट क्या होता है। उसके बारे में एक बड़ी वीडियो बना देंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है जो सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट से हटेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा वीडियो में, क्योंकि टॉपिक में हमारा केवल सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। ये तो हम एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी तो आगे कुछ क्वेश्चन बना पाएंगे। कैसे भी क्वेश्चन आपको पूछ दे, एडवांस में हाई लेवल का पूछ देता है। मैथ्स में तो मान लीजिए थ्योरी से आ जाएगा, लेकिन एडवांस में कहीं से भी पूछ सकता है। ऐसा बना देगा वर्ड ही पता नहीं रहेगा तो कैसे आप क्वेश्चन करेंगे। तो इसीलिए एक्स्ट्रा भी पढ़ाना ज़रूरी होता है एडवांस के लिए। और आप जो नीट का या एम्स के लिए तैयारी करें तो आपके लिए भी हेल्पफुल है। बस आप जो नीट और एम्स के हैं, आप जे एडवांस के क्वेश्चन है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसको आप मत लगाइएगा। आप बस केवल मेंस का क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका एम्स और नीट MBBS के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सॉलिड में ठोस अवस्था, यानी इसमें क्या होता है, 3D डायमेंशनल आपका बॉडी है। इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होती है। इसमें एंगल होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, यानी लेंथ ब्रेथ में अल्फ़ा हो जाएगा, ब्रेथ हाइट में गामा बीटा हो जाएगा, और हाइट और लेंथ में हो जाएगा आपका गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा एंड लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 6 पैरामीटर्स ऑफ दिस सॉलिड स्टेट। एंड सॉलिड स्टेट में जो होता है, सॉलिड स्टेट में कई प्रकार के सॉलिड होते हैं, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड उस सॉलिड को बोलते हैं जैसे कि जो तुरंत अगर तोड़ने पे उसको अगर थोड़ी सी एनर्जी लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ब्रेक किया जाए तो तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है। और आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसके जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका एटॉमिक न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको किसी भी प्रकार के बाहर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको आसानी से तोड़ा नहीं जा, तोड़ा तो मतलब ब्रेक तो किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एनर्जी की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हाई होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड में। जैसे आपका
ईट हो गया, ब्रिक या लोहा हो गया, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कॉपर हो गया, ये सभी आप ठीक ना, निकिल हो गया, जिंक हो गया। निकिल जैसे जितने में मेटल्स के मेटल है तो उसमें क्या होगा, जैसे आयरन है तो आप उसको आसानी से तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा उसके एटम एंड मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। तो और क्रिस्टलाइन सॉलिड इसको बोला जाता है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम्स होते हैं उनके एक वेल अरेंजमेंट होते हैं। एक मान लीजिए स्कूल में 2 बच्चे होते हैं तो एक बच्चा क्या होता है, रोज टाई बेल्ट और अच्छे से काजल पोत के और अच्छे से बाल झाड़ के स्कूल जाता है, टिफिन लेकर के जाएगा। एक जो बच्चा होता है वो शरारती है, जैसे अब टाई पहनाया गया घर से तो ऐसे कर लेगा, फिर अगर काजल किया गया तो ऐसे पोत लेगा। तो मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। तो एक वेल अरेंजमेंट बच्चा है और एक थोड़ा सा शरारती बच्चा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एक वेल अरेंजमेंट में उसके एटम्स बंधे होते हैं, ठीक ना, व्यवस्थित होते हैं। और लेकिन इसमें एमोर्फस सॉलिड में जो होता है वेल अरेंजमेंट नहीं होता है उसमें एटम का। ये एक एटम यहाँ पे होगा, जैसे एक एटम यहाँ पे तो एक एटम यहाँ पे जिग जॉग, ठीक ना, रैंडमली इधर उधर एटम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि यहाँ से एक एटम यहाँ पे तो एक यहाँ पे ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर एक ऐसा ही स्ट्रक्चर जो ऐसा बन रहा है, फिर ऐसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पे हेक्सागोनल बन रहा है स्ट्रक्चर, तो इधर भी हेक्सागोनल बनेगा, इधर भी हेक्सागोनल बनेगा, यहाँ पे भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनेगा। तो एक वेल अरेंजमेंट होता है इसमें, ठीक ना। और ये जो आपका एमोर्फस सॉलिड वहाँ पे वेल अरेंजमेंट एटम्स का नहीं होता है। तो वेल अरेंजमेंट नहीं होने के कारण वहाँ पे एटम्स न्यूक्लियर फोर्स जो होता है उसका वीक होता है और आसानी से उसको तोड़ने पे ब्रेक डाउन करने पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं एटम्स उसके क्या ब्रेक डाउन हो जाएंगे, एटम मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस, ठीक।